देखेंगे भी। यह सुंदर प्रस्तुति हमारे सोनभद्र के जनजातीय समूह के द्वारा एक नृत्य के माध्यम से हमारे सोनभद्र की लोक संस्कृति कर्मा नृत्य के इस सुंदर प्रस्तुति के पश्चात आइए देखते हैं सोनभद्र के पर्यटन पर आधारित एक संक्षिप्त सूक्ष्म वीडियो। पर्यटन का नजारा है। किला विजयगढ़ गुफा लखनिया विश्व पटल पर न्यारा है। जहाँ धाम मछेंद्र नाथ पंथ के, जहाँ धाम मछेंद्र नाथ पंथ के
आदि गुरु सन्यासी। जय हो जय हो जय हो जय हो सोनभद्र अविनाशी। जय हो जय हो जय हो जय हो सोनभद्र अविनाशी। प्रचंड प्रखर है जल विद्युत का केंद्र यहाँ। गंधरौल के बांध से पोषित शहरों की जीवन रेखा। यूपी का गोवा आबादी पिकनिक का स्थान यहाँ। सलखन फॉसिल पार्क देखने आता हिंदुस्तान यहाँ। जहाँ मां महेश्वर धाम घोरावल। जहाँ मां महेश्वर धाम घोरावल शिवद्वार ऐतिहासिक। जय हो जय हो जय हो जय हो सोनभद्र अविनाशी। जय हो जय हो जय हो जय हो सोनभद्र अविनाशी। जहाँ महावीर लोरिक का पत्थर मारकुंडी पर्वतमाला। जहाँ रेणुकुंड रेणुकेश्वर मंदिर महादेव मतवाला। जलप्रपात मुखा मन भावन अति विकसित पर्यटन यहाँ। जय हो जय हो जय हो सोनभद्र अविनाशी। जय हो जय हो जय हो जय हो सोनभद्र अविनाशी। सोनभद्र के पर्यटन से परिपूर्ण इस फिल्म के बाद हम आमंत्रित करते हैं संबोधन हेतु माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी जी को। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे, भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे। आज हम सब लोग उस पुण्य आत्मा का स्मरण करने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए प्रकट हुए हैं, एकत्रित हुए हैं, जिन्होंने अपने युग में अन्याय को चुनौती दी, स्वतंत्रता की अलग जलाई, और वो निश्चित रूप से उसी प्रतिरोध के प्रतीक थे। आज हमारे लिए ये सम्मान का अवसर है कि आज के इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारी सरकार के सभी वरिष्ठ मंत्रीगण, पार्टी के पदाधिकारी और मंच पर उपस्थित सभी हमारे वरिष्ठ साथी और विशाल संख्या में आदिवासी समुदाय से उपस्थित मेरे सभी सम्मानित भाइयों बहनों, आप सब लोग जानते हैं कि 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी के जिस प्रकार से देश के राष्ट्र नायकों का और हमारे महान पुरुषों का सम्मान करने की जो श्रृंखला प्रारंभ हुई, उसी श्रृंखला में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती मनाने का जो उन्होंने संकल्प लिया, उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए आज हम सब लोग अपने राष्ट्र नायक भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती के अवसर पर हम सब लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आज
भगवान बिरसा मुंडा यहां से लौट आए। हम सब उनके सपनों को साकार करने के लिए आज यहां उपस्थित हुए। भाइयों बहनों, जनजाति समाज के लिए, मानवता के लिए मुक्ति के संदेश वाहक, संघर्ष के सारथी और चेतना के चिरदीपक थे भगवान धरती के अबाबा। उन्होंने जंगल में अलग जलाई और साम्राज्यवाद को हिला दिया और सिर्फ 25 साल की उम्र में साहस का ऐसा पराक्रम दिखाया कि अंग्रेजी सत्ता कांप उठी थी। साथियों, 70 साल के देश के जनजातीय नायक के इतिहास में हमेशा सब लोग हाशिए पर रहे। जिस प्रकार से पुरानी सरकारों ने जनजातीय गौरव को राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को ना दिखाया जाए, इसके लिए प्रयास करते रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की हमारी डबल इंजन की सरकार ने, माननीय योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार आज जनजातीय पखवाड़ा मना रही है। बीते कई दशकों तक जनजातीय समाज को देखा गया, लेकिन देश को दिखाया नहीं गया, उनका योगदान पढ़ाया नहीं गया, उनकी विरासत को राष्ट्रीय चेतना में प्रतिबिंब करने का काम नहीं हुआ। लेकिन आज हम सब लोग जनजातीय गौरव पखवाड़े के नाम से मना रहे हैं, यहां हम इकट्ठे हुए हैं। ये सरकारी कार्यक्रम नहीं है, ये वह न्याय है जो इतिहास के लंबे कालखंड के बाद मिला है। और आप सभी को सुनकर इस बात की प्रसन्नता होगी कि भारतीय जनता पार्टी ने भी 150वीं जयंती के भगवान बिरसा मुंडा जी के इस अभियान को हम लोगों ने भी एक महाअभियान के तहत पार्टी ने भी इस अभियान को अपनी ओर लिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने धरती आबा को भारत की चेतना के केंद्र में लाने का काम किया है। पहली बार जनजातीय समाज हाशिए से उठकर राष्ट्र के हृदय में आया है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने धरती आबा के संदेश को अधिकार, अस्मिता और सम्मान से जोड़ने का काम किया है। आज जब दुनिया जलवायु संकट की बात करती है तो धरती आबा उसे 100 साल पहले जंगल बचाकर भविष्य बचाने का संदेश दे चुके हैं। वे पहले नेता थे जिन्होंने सत्ता बदले बिना समाज नहीं बदलेगा और समाज के बगैर जागे स्वतंत्रता नहीं आएगी, इस प्रकार का संदेश देने का काम किया था। साथियों, आज हमारी पार्टी और सरकार में आदिवासी समाज को हमारे नेतृत्व ने केवल मतदाता ही नहीं समझा है, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा इस समाज को नेतृत्व करता माना है। आज मुख्यमंत्री जनजाति समाज के मुख्यमंत्री हैं, जनजाति समाज के राज्यपाल हैं और जनजाति समाज का संसद में, विधानमंडलों में प्रतिनिधित्व बढ़ा है। और निश्चित रूप से ये कोई कृपा नहीं है, ये समाज का हक है और इस समाज के हक को किस प्रकार से उनका अधिकार मिले, इसके लिए हमारी सरकारें माननीय योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में और हमारी पार्टी ने इस विषय को आगे बढ़ाया है। भाइयों बहनों, आज की बेला पर हम सब लोग मिलकर संकल्प लें कि हमने धरती आबा का संदेश सिर्फ सुना नहीं है, बल्कि उसे जीकर दिखाना है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में आज हम वही ऊंचाई छूने निकले हैं। आज हम धरती के आबा की जयंती के 150 वर्ष में हम खड़े हैं। हमें याद रखना चाहिए, उनके संघर्ष को ध्यान में रखना चाहिए। कोई भी समाज तभी उठता है जब वह अपनी अस्मिता की पहचान बनाता है और अपने हक के लिए खड़ा होता है। भाइयों बहनों, आज यही संदेश कि अपना राज, अपना देश, अपना समाज, इसी के आधार पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैंने जैसे पूर्व में भी कहा कि आजादी के बाद जिस प्रकार से हमारे राष्ट्र नायकों को भुला दिया गया और केवल राष्ट्र नायक और देश में योगदान देने वाले लोग केवल एक ही परिवार से होते थे, लेकिन देश के लिए, समाज के लिए जिन्होंने अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया, ऐसे लोगों को, ऐसे राष्ट्र नायकों को ध्यान समाज में उनकी भूमिका, उनका समाज में योगदान जन जन तक जाए, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री जी ने
अनेकों अपने राष्ट्र नायकों के बीच में हमारी पार्टी ने, हमारी सरकार ने उनके समाज में योगदान को प्रतिबिंबित करते हुए एक अनेकों अभियान चलाए, चाहे माता हमारी राष्ट्र अहिल्याबाई होलकर हो, चाहे हमारे अभी आपने देखा होगा अनेकों सरदार पटेल जी का जिस प्रकार से देश में आजादी के बाद भारत को अखंड बनाने में जो उनका योगदान था, उसकी चर्चा भी अभियान उनकी 150वीं जयंती के अवसर पर हम लोगों ने एक अभियान चलाकर पूरा किया है। मुझे विश्वास है कि हम लोग भगवान बिरसा मुंडा जी ने जो मार्ग दिखाया है, जो रास्ता दिखाया है देश के प्रति समर्पण का, अपनी मातृभूमि के प्रति त्याग का, उसी रास्ते पर चलकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज धरती आबा बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती पर मैं उन्हें सत नमन करता हूं और मैं अभिनंदन करता हूं अपनी उत्तर प्रदेश सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि उन्होंने आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने का अपनी सहमति दी है। मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और बड़ी संख्या में इस उपस्थित जन समुदाय का, आदिवासी भाइयों बहनों का और अपनी पार्टी के और सरकार के सभी पदाधिकारियों का, माननीय मंत्रीगण का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति को विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद मंत्री महोदय। आइए अब माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से जनपद सोनभद्र की कुल 432 परियोजना जिसकी लागत 548 करोड़ है, उसका लोकार्पण और शिलान्यास रिमोट के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा आसमान में खिलकर सूरज निकल रहा है, देखो आसमान में खिलकर सूरज निकल रहा है, देश का परचम अब ऊंचा उड़ रहा है, बरसों का अंधेरा रोशन हो रहा है, गरीब की रसोई से धुआं हट रहा है। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा लोकार्पण के पश्चात अब स्वीकृति प्रमाण पत्र वितरण किए जाएंगे। इस प्रमाण पत्र वितरण के क्रम में सर्वप्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के वारिसों को वितरित किया जाएगा। सबसे पहले बोधा पनिका स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार से उनके पोते सोबरन पनिका पुत्र राम खेलावन। आपके पश्चात